तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज राम और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल बायो वाला राम। तो आज के हम लोग इस वीडियो में बेसिकली जानने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है ना, आज के मॉडर्न जमाने में, आज के आधुनिक जमाने में बहुत बड़े स्तर पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग बेसिकली मेडिकल फील्ड और एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, एक नए तरह के ऑर्गेनिज्म को, मतलब जीव को बनाते हैं, जो कि एक साधारण जीव से बहुत ही डिफर होता है, यानी कि वो अलग होता है। तो आज के हम लोग इस वीडियो के सेक्शन में यही आज हम लोग जानने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आइए जानते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये मेथड, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, वो क्या है, एक मेथड है, क्या है, एक प्रक्रिया है। किस चीज का प्रक्रिया है? वेयर डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज कंबाइनेड या रिकम्बाइनेड टू क्रिएट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ये क्या करता है, जो जेनेटिक जो मटेरियल जो आते हैं कहाँ से, डिफरेंट सोर्सेस से। कहाँ से? डिफरेंट सोर्सेस से, मतलब कि विभिन्न स्रोतों से जो डीएनए सेगमेंट्स आते हैं उनको क्या करता है, पुनः जोड़ने का, और या जोड़ने का, उसको एक मिलाने का कार्य करता है। जब ये डिफरेंट सोर्सेस से जो डीएनए जो आते हैं वो क्या करते हैं, जब मिलते हैं तो क्या होता है, एक नए तरह के अनुवांशिक कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब कि ये जेनेटिकली कॉम्बिनेशन तैयार होती है। तो जब तैयार हो जाता है तो उसका हम लोग क्या, कहाँ उपयोग करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? देन यूज टू अल्टर द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसका हम लोग यूज करते हैं किसमें, किसी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को चेंज करने के लिए वो नए वाले अनुवांशिक कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का छोटा सा परिभाषा, मतलब डिफिनीशन को देखा। अब इसमें कुछ आने वाले टेक्निकल वर्ड है जिसको हम लोग देखेंगे, जिससे बहुत लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स के बारे में। तो देखिए, कॉम्बाइनिंग डीएनए, ये बहुत बार जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे या उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो कॉम्बाइनिंग डीएनए या वेक्टर या होस्ट सेल, बार बार इसका नाम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्बाइनिंग डीएनए के बारे में जानेंगे और वेक्टर के बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ और भी टेक्निकल वर्ड है उसके बारे में भी जानेंगे। तो कॉम्बाइनिंग डीएनए का मतलब है, कॉम्बाइनिंग मतलब ही होता है क्या करना, ज्वाइन करना। वो क्या करता है, डीएनए को कंबाइनिंग करता है, मतलब कि ज्वाइन करता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, कॉम्बाइनिंग डीएनए के बारे में। द कोर ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी इज द एबिलिटी टू कट, कंबाइन या स्प्लाइस डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसके पास एक क्षमता होती है। कौन सी क्षमता होती है? कंबाइनिंग डीएनए के पास एक क्षमता होती है कि जो डिफरेंट सोर्सेस से जो डीएनए फ्रेगमेंट आते हैं या सेगमेंट आते हैं, उनको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है या उसको काटने का भी काम करता है। तो हम लोगों ने यहाँ कंबाइनिंग डीएनए के बारे में जाना। तो अब हम लोग जानेंगे वेक्टर के बारे में कि वेक्टर आखिरकार में होता क्या है। हम लोग अगर एक साधारण सी भाषा में बोले तो वेक्टर जो होता है वह एक ढोने का कार्य करता है। तो वेक्टर क्या होता है, तो आइए वेक्टर के बारे में भी जानते हैं। वेक्टर्स, दिस डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑफ्टन इंसर्टेड इनटू ए वेक्टर, ए सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए का वह फ्रेगमेंट क्या करते हैं, जब हम किसी क्या करते हैं, किसी वेक्टर में इंसर्ट करते हैं या उसको उसमें डालते हैं, किसमें, डीएनए का वह मॉलिक्यूल, मतलब डीएनए का वह अणु जो क्या है, स्वयं प्राकृतिक है, मतलब कि एक समान रिप्लिकेटिंग करने की क्षमता हो, जैसे कि प्लाज्मिड हो गया या वायरसेस हो गया। मतलब कि डीएनए का वह अणु जो स्वयं प्रतिकृति को, मतलब कि एक समान रिप्लेटिंग करने की क्षमता हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, डेट कैन कैरी द फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल।
वो क्या करता है, फॉरेन डीएनए को कैरी करता है, उसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद क्या करता है, वो होस्ट सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हम लोगों ने यहाँ बात किया वेक्टर के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, होस्ट सेल के बारे में। तो आइए अब होस्ट सेल के बारे में भी जानते हैं। तो होस्ट सेल क्या है, होस्ट सेल एक ऐसी कोशिका है जिसमें क्या है, बाहर के जो तत्व है, जो बाहर के जो तत्व होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गए, उन लोगों के क्या करते हैं, रहने के लिए आश्रय देती है, यानी कि वो अपने कोशिका में उसको रहने के लिए जगह देती है या पनाह को देती है। तो आइए जानते हैं होस्ट सेल के बारे में कि होस्ट सेल बेसिकली होता क्या है। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल rDNA is then introduced into a host cell। जो पुनः संयोजित जो डीएनए मॉलिक्यूल है, मतलब कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे, हम लोग होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि उसको उसमें डालेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया या ईस्ट हो गया, where it can replicate and express the inserted genes। जब हम लोग होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को जब इंसर्ट करेंगे, किसमें, बैक्टीरिया हो या ईस्ट में, तो वो क्या करेगा, जब हम उस सेल में जब उसको इंसर्ट करेंगे तो रेप्लिकेट करेगा, यानी कि वो अपना कॉपी को बनाएगा, और जो जीन को हम लोगों ने उसमें इंसर्ट किया है, वो जीन अपना एक्सप्रेशन को भी दिखाएगा। जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को देखेंगे, पढ़ेंगे, या उसको लेबोरेटरी में हम लोग करेंगे, तो उसमें हम लोग को कुछ टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम लोग कुछ टूल्स के बारे में भी जानते हैं कि आखिर में कौन से वो औजार हैं जिनकी हम लोग प्रयोग करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब होता है क्या, ये एक सीजर के जैसे कार्य को करता है, यह एक तरह के एंजाइम होता है जो क्या करता है, डीएनए के सीक्वेंस को किसी स्पेसिफिक जगह से उसको कट करने का कार्य को करता है, मतलब कि यह एक कैंची के जैसे कार्य करता है। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरई भी बोलते हैं। तो आइए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानते हैं। दिस एक लाइक मोलिकुलर सीजर, यह एक मोलिकुलर सीजर के जैसे कार्य को करता है। कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, मतलब कि डीएनए को क्या करता है, कटिंग करता है, कहाँ से, एक विशेष सीक्वेंस से, मतलब कि एक विशेष श्रृंखला से उसको कटिंग करने का कार्य को करता है। मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यह एक सीजर है, यानी कि कैंची है, किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। यह एक टूल है जो क्या करता है, कटिंग का कार्य को करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे डीएनए लाइगेज के बारे में। हम लोगों ने तो डीएनए को काट लिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, अब बात आती है क्या करने की, ये उसको जोड़ने की। तो हम लोग जोड़ेंगे कैसे भाई, उसको जोड़ने के लिए हम लोग बेसिकली डीएनए लाइगेज का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए जो लाइगेज है वह एक तरह का ग्लू है, यानी कि हम लोग साधारण से भाषा में बोलते हैं उसको गोंद बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास अगर कोई बुक हो या कोई कॉपी हो, अगर वो फट जाती है, उसका पेज फट जाता है, तो उसको हम लोग जोड़ने या चिपकाने के लिए हम लोग एक तरह के ग्लू, जिसे हम लोग फेविकोल भी बोलते हैं, वैसे ठीक डीएनए जब सेगमेंट अगर कट जाता है, उसकी कटिंग हो जाती है, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग डीएनए लाइगेज का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं डीएनए लाइगेज के बारे में। तो डीएनए लाइगेज दिस एक्ट लाइक मोलिकुलर ग्लू ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट टुगेदर। यह एक डीएनए सॉरी यह एक यह एक मोलिकुलर ग्लू है, मतलब कि यह एक अणु ग्लू है जो क्या करता है, ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट, क्या करता है, डीएनए जो कट गए हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने के कार्य को करता है।
तो अब हम लोग वही बात करेंगे मोलिकुलर क्लोनिंग के बारे में। तो मोलिकुलर क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग का मतलब होता है क्या? कापियां। जो मोलिकुलर है उनकी कापियां हो रही है इसमें। तो आइए जानते हैं मोलिकुलर क्लोनिंग के बारे में। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इंसर्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर एंड रिप्लिकेटिंग देम इन अ होस्ट सेल। मतलब कि जब हम डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट करेंगे किसमें? होस्ट सेल में। और वो क्या करेगा? रिप्लिकेटिंग करेगा किसमें? होस्ट सेल में। मतलब कि वो अपने कापियों को बनाएगा किसमें? होस्ट सेल में। फिर बात करें अगर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के बारे में, मतलब यानी कि पीसीआर के बारे में, तो पीसीआर क्या कहता है? दिस टेक्निक्स amplify specific DNA sequence allowing for the creation of many copies of a target DNA fragment। मतलब इस तकनीक में क्या होता है? स्पेसिफिक डीएनए जो सीक्वेंस है वो क्या करता है? बढ़ावा देता है और क्या करता है? आदेश देता है क्या करने के लिए? क्रिएशन मेनी कॉपी। मतलब कि बहुत सारे कॉपियों को बनाने के लिए आदेश देता है और बढ़ावा देता है। किसकी कॉपी बनाने के लिए? टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट की कॉपी को बनाने के लिए क्या करता है? बढ़ावा देता है और आदेश देता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, उसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स के भी बारे में पढ़ा और कुछ टूल्स जो यूज होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ मल्टीपल सीक्यू क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो हमने क्या किया है, इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या किया है? डाल दिया है। तो आप लोग वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक को वहां पे डाल देंगे, जहां से आप लोग जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो बाय वाला राम के नाम से इंस्टाग्राम एक अकाउंट भी है, जिस अकाउंट का हम लोग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आप लोग उसको फॉलो करके किसी भी तरह की दिक्कत हो, इशू हो, आप लोग उसमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। जिससे क्या हो गया, किसी से क्या होगा, आपके हर एक समस्या को जितना जल्दी हो सकेगा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।